नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का मेरा वीडियो है अचानक मृत्यु क्यों, सडन डेथ के मामले क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो रास्ते में दम तोड़ देता है, कोई कार में दम तोड़ देता है, कोई रात्रि को बिस्तर से उठने की नौबत ही नहीं आती, बिस्तर पे ही दम तोड़ देता है, कोई ऑफिस जाके दम तोड़ देता है, कोई कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी घटना अचानक क्यों बढ़ने लगी हैं? और इस सडन डेथ का कारण बताया जाता है हार्ट अटैक हो जाना, कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया और उससे पहले वो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जांच कराता है, डॉक्टरों से कंसल्ट करता है, डॉक्टर उसको फिट बताते हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आती है, फिर अचानक उस व्यक्ति को हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी जो सडन डेथ की घटना है, जो अचानक मृत्यु की घटनाएँ निरंतर बढ़ रही हैं। पहले अचानक मृत्यु की घटनाएँ होती थी, या तो कोई डूब जाता था, कोई मकान से गिर जाता था, कोई पेड़ से गिर जाता था, कोई किसी चीज़ के लिए दब जाता था, या कोई उसको जहरीला सांप बिच्छू या कोई कीड़ा काट लेता था, या फिर जब युद्ध होते थे तो अकाल मृत्यु प्राप्त होती थी, अचानक मृत्यु के शिकार होते थे। लेकिन आज वो घटनाएं तो बंद हो गई हैं, लेकिन ये घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। और अचानक मृत्यु एक खतरनाक है, क्योंकि हमारे जो जो पद्धति में तो ऐसी अकाल मृत्यु को, ऐसी अचानक मौत को तो कहते हैं उसकी सदगति नहीं होगी। सदगति हो या ना हो वो तो दूसरी बात है, लेकिन अचानक जो मृत्यु घटनाएं अचानक इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि हमें सोचने पर बाध्य करती हैं कि ये घटनाएं अचानक क्यों बढ़ रही। और मेडिकल साइंस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, विज्ञान जगत इतनी नई नई खोजें कर रहा है, उसके बावजूद लाखों लोगों को हर साल अचानक मौत का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो ऐसा कहते थे कि हृदयघात आएगा, हार्ट अटैक होगा, उसके पहले दर्द होगा, आदमी असहनीय दर्द पीड़ा सहन करेगा, फिर उसको हार्ट अटैक आएगा। अब तो हार्ट अटैक भी बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई संकेत दिए अचानक आ जाता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो अचानक बिस्तर पर सोते सोते ही रह जाते हैं, या फिर घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, व्यापार स्थल के लिए, किसी मीटिंग के लिए या कहीं भी, और बीच में ही वो दम तोड़ देते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं कि कई लोगों ने तो शादी विवाह के मंडल में जाके दम तोड़ दिया। तो ये घटनाक है। एक जीवन बनने में बरसों लगते हैं, और यदि हम अपने जीवन की बात करें, मानव जीवन की बात करें, तो हमारा जन्म भी 9 महीने में होता है। तो 9 महीने में जो जन्म सचने में लगता है, जीवन को संवरने में लगता है, तो मृत्यु की घटना कुछ क्षणों में कैसे हो सकती है, ये सोचने के लिए हमें एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है। क्योंकि यदि हम जीवन की बात करें तो हम जब मांस पिंड थे, हम माँ की कोख में थे, हम जब माँ के गर्भ में आए तो हमें पूरी तरह विकसित होने में 9 महीने का समय लगा था। और हमारा जन्म तो माँ बाप के माध्यम से ही होता है। माँ डिम्बाणु देती है, पुरुष और पिता हमें वीर्य देता है, शुक्राणु देता है, इनका निश्चित होता है। इस निश्चित जो डिम्ब और शुक्राणु हैं, इनको भी 9 महीने का समय लग जाता है। तब कहीं शिशु आकार ग्रहण करता है, फिर उसका जन्म होता है। और जन्म की घटना 9 महीने हो और मृत्यु की घटना तत्काल हो जाए, ये सोच से परे की बात होता है। यदि हम और गहराई में जाएं, जन्मने के बाद, जीवन की बात, तो माँ बाप को भी एक परिपक्व शुक्राणु और एक परिपक्व डिम्ब बनाने में के लिए भी 15-16 साल से लेकर 30-35 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है। क्योंकि 15-16-18 साल में वो वयस्क होते हैं, फिर वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, तब कहीं बच्चे की शुरुआत होती है। तो यदि हम देखें कि हमारे जन्म की शुरुआत तो कम से कम 20 साल पहले हो चुकी है। और यदि हम और गहरे में जाएं और सूक्ष्मता से जाएं, तो हमारे माँ बाप में जीवन की शुरुआत तो और उनके माँ बाप के माध्यम से हुई। और यदि श्रृंखला को देखें तो ये अनंत काल तक ये श्रृंखला जा सकती है। तो जीवन की जो आधार है, जीवन की जो श्रृंखला है, वो अनंत वर्षों तक पीछे खिंचती है। हम एक माध्यम में हैं, हम कड़ी हैं, और हमारे बाद भी जीवन का जो सृजन का जो श्रृंखला है वो यथावत रहने वाली है। और ये यथावत श्रृंखला, ये अनंत काल से चल रही जीवन की श्रृंखला अचानक कैसे रुक सकती है? कैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है? लेकिन हो रहे हैं। और अभी तक तो हम हृदयघात को, हार्ट अटैक को, हमारे हृदय के काम करने को मृत्यु का प्रमुख कारण मानते हैं। भारत में तो आज ही मानते हैं, लेकिन पश्चिमी जगत में, या हम
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी 1960 के बाद से इस परिभाषा को बदल दिया। अब पश्चिमी जगत में हार्ट अटैक को, हृदय को काम करने को मृत्यु का कारण नहीं माना जाता। वहाँ भी जब तक मस्तिष्क जिंदा है, मस्तिष्क कार्य कर रहा है, तो मृत्यु घोषित नहीं की जाती। इसलिए वहाँ जब तक एक निष्क्रिय जीव का, एक निष्क्रिय प्राणी का मस्तिष्क जब तक जिंदा है, उसको हम मृत घोषित नहीं करते। भारत में तो हार्ट अटैक के बाद तत्क्षण कुछ मिनट के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन पश्चिमी जगत में तो मृत घोषित करने में भी आधा पौना घंटे का समय लग जाता है। तो इसलिए पश्चिमी जगत तो अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि मृत्यु हार्ट अटैक के बाद, हृदय के काम करने के बाद समाप्त नहीं होती। मृत्यु को घटित होने में भी आधे पौने घंटे का समय लग जाता है। कई पश्चिमी स्वास्थ्य विशेषज्ञ और हृदय जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, वो तो मृत्यु को घंटों तक चलनी प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन उन्होंने 30, 35, 25 मिनट तक को तो मान लिया। लेकिन यदि हम अपनी बात करें, हम अपनी पद्धति की बात करें, तो हमारे योग में, हमारे तंत्र में, हम आयुर्वेद में तो जीवन और मृत्यु की घटना को बहुत दीर्घकालीन बताया गया है, क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत प्राण वायु से होती है, प्राण शक्ति से होती है। जब हम माँ की कोख में होते हैं तो माँ के माध्यम से हमें, हमारे मांसपिंड में प्राण शक्ति का प्रवाह होता है और वो हमें जीवन देता है। उसके बाद हमारे जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद हमारे अंगों का निर्माण शुरू होता है। हम एक मांसपिंड से शिशु आकार ग्रहण करते हैं और उसके बाद प्रसव के पश्चात हम स्वतंत्र पूर्वक पृथ्वी पर आके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये तो हम अनंत काल से हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो पद्धति है, इस बात को मानने लगी कि जीवन की शुरुआत प्राणवायु से होती है। और हमने और गहराई में देखा तो प्राण एक नहीं है, प्राण के कई प्रकार हैं। हमने 5 प्राण माने हैं जिनके अलग अलग महत्व हैं, और जब तक ये 5 प्राण निष्क्रिय नहीं हो जाते, हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जीवन की शुरुआत प्राण शक्ति के माध्यम से होती है और प्राण शक्ति नाभि के माध्यम से शुरुआत होती है। तो नाभि में हमारी चेतना, हमारे जीवन के जो अवशेष हैं, हमारे हृदय के बंद करने के भी 20-25 मिनट तक जिंदा रहते हैं। नाभि स्पंदन तब तो चलता रहता है। इसलिए आयुर्वेद में, तंत्र में, योग में हमारे यहाँ मृत्यु को घोषित करने की एक विशेष पद्धति थी। हम सिर्फ हृदय हाथ को नहीं देखते थे कि हृदय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम ये नहीं देखते थे कि किसी की नाड़ी चल रही है, पल्स है कि नहीं है। हम तो उसकी नेत्र को, हम उसकी जो आँख की पुतली है उसकी गति को भी देखते थे। हम नाक का स्पर्श करते थे। हम उसके कुछ और प्रक्रियाओं को जब तक देख नहीं लेते थे तब तक मृत्यु घोषित नहीं करते थे। इसलिए हमारे यहाँ स्नान की पद्धति भी है कि मृत्यु से पहले सबको स्नान कराया जाता है, क्योंकि स्नान से जब पानी डाला जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर तो प्रतिक्रिया देता है, और यदि उसका मस्तिष्क या कहीं उसके प्राण शेष हैं तो उसको प्रतिक्रिया देगा, क्षणिक प्रतिक्रिया में दिखाएगा, तो हम उसे मृत्यु घोषित नहीं कर सकते। लेकिन पिछले जब से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शुरू हुई है तब से एक परिपाटी पकड़ ली कि यदि कोई व्यक्ति का हृदय काम करना बंद कर दे, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो उसको तत्काल मृत्यु घोषित कर दी जाती है, फिर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की शुरुआत हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ विशेष पद्धति रहती थी कि मृत्यु के 3 दिन तक हम देखते थे। एक दिन तो पूरा परिवार सबके आसपास इस आशा से जीता था कि दोबारा कहीं प्राण का आवागमन शुरू ना हो जाए, कहीं वो जीवित ना उठ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु के, हार्ट अटैक के बाद जीवन लौट आता है, प्राण लौट आता है। तो कई ऐसी घटनाएं होती रही हैं, अब भी होती हैं, लेकिन अब उनको हम, क्योंकि अब तो एक व्यक्ति जब अस्पताल जाता है तो जिंदे को और होश को, जो होश में है व्यक्ति, उसको भी अकारण बेहोशी में डाल देते हैं, उसे आईसीयू में ले जाके बेहोश कर देते हैं, और उस बेहोशी में ही उसके जीवन का अंत भी हो जाता है। तो अब तो ये परिपाटी बदल गई। लेकिन मेरा कहने का है कि जो भाव था कि अकारण मृत्यु का आना, एकाएक मृत्यु की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ये सोचनीय प्रश्न है। जबकि मृत्यु अकारण नहीं होनी चाहिए, अचानक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन बनने में जब इतनी दीर्घ अवधि लगती है, इतने दिन लगते हैं, वर्षों लग जाते हैं, तो इतनी अचानक मृत्यु घटना कैसे हो सकती हैं? क्योंकि जीवन की शुरुआत तो एकाएक रूप से नहीं होती है, उसकी स्थापना में भी कई वर्षों का समय लगता है, कई दशकों का समय लगता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हमारे अंदर प्राण शक्ति का संचार होता है। प्राण शक्ति जो हमारे मध्य
मध्य जो हमारा शरीर है उससे प्रवेश अंदर करती है, फिर वो धीरे धीरे फैलती है। पूरी तरह फैलने में भी उसको कई वर्षों का समय लगता है। पूरी तरह फैलने में इसको 15-16 साल लगते हैं, और 15-16 सालों के बाद एक स्त्री को, एक पुरुष को पूर्ण यौवन निखरता है, उसमें आभा आती है, उसका यौवन परिपक्व होता है। और उस जो परिपक्वता है, उसका ओज है, उसकी जो शारीरिक क्षमता है 15-16 साल से लेकर 35-36 साल तक यथावत रहती है। उसके बाद ये प्राण शक्ति का जो एक एक कोशिका में प्रभाव हुआ है, जो संचार एक एक कोशिका तक फैला है, ये सिकुड़ने का कार्य शुरू करता है। इसके साथ प्रौढ़ावस्था शुरू होती है, फिर वृद्धावस्था शुरू होती है। वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते प्राण शक्ति सिकुड़कर कुछ अंगों तक सीमित हो जाती है, उसका बहुत सारा अंश निष्क्रिय पड़ जाता है। ये इसका अर्थ है कि अब व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। एकाएक अचानक जब ये प्राण शक्ति अपने को पूरी तरह समेट लेती है और जब शरीर को छोड़ने के लिए तत्पर होती है, तब कहते हैं कि मृत्यु की घड़ी आ गई है, मृत्यु घटित होने वाली है। और जब प्राण शक्ति हमारे शरीर छोड़ जाती है तो हम मृत्यु मानते हैं, और उसके बाद ही उस व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत होती है। तो लेकिन कई बार ऐसी समस्या, ऐसी स्थितियां होती हैं जो अकारण इस प्राण शक्ति की सिकुड़न को शुरुआत कर देती हैं। जैसे कि आप चिंता में हैं, क्रोध में हैं, ईर्ष्या में हैं, विद्वेष में हैं, आप दूसरे को हिंसा पहुंचाने लगे हैं, आप किसी पर बलात्कारिक आक्रमण करना चाहते हैं, किसी का शोषण करना चाहते हैं, आपके जो भावनाएं प्रदूषित हो गई हैं, आप कम उम्र में विनाश करने लगते हैं, यौन क्रियाओं में रत हो जाते हैं। ऐसी अनेक क्रिया हैं जिनके माध्यम से जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति का जो सिकुड़ना है, जो प्रसार रुकता है, और फिर ये अपने को सिकुड़ने लगती है, अपने को किसी एक स्थान तक सीमित करने लगती है। इससे न केवल वृद्धावस्था पहले आती है, शीघ्रता से हम पर झलक लगती है, बल्कि इसके माध्यम से मृत्यु की भी शुरुआत हो जाती है। जो हार्ट अटैक के मरीज हैं, अचानक जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग हैं, उनके पीछे भी है कि वो लंबी समय तक या तो तनाव में रहते हैं, विद्वेष में रहते हैं, अकारण वो उसके ऐसी भावनाओं से भर जाते हैं, अकारण वो वीर नाश करने लगते हैं, या कम उम्र में वो यौनिक आचार में पड़ जाते हैं। कई ऐसे कारण हैं जो उन्हें मृत्यु की तरफ धकेलते हैं। इससे शीघ्र मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि इनको रोक दें, हम प्रसन्नचित्त रहें, आनंद से रहें, हम प्रफुल्लित रहें, तो हमें ये जो प्राण ऊर्जा का जो सिकुड़ना है रुक सकता है। प्राण ऊर्जा हमारे कोष तक समाहित रह सकती है और हम दीर्घजीवी बन सकते हैं, अकारण मृत्यु को रोक सकते हैं। मेरे गुरुदेव तो कहते थे कि यदि हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हम दीर्घजीवी हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर स्मरण से, ध्यान आदि के अभ्यास से ये प्राण ऊर्जा है हमारे शरीर में निरंतर प्रभावित होती है, और प्राण ऊर्जा की जो मात्रा है हमारे शरीर में बढ़ती जाती है। प्राण ऊर्जा जब तक हमें लबालब है, हमें भरी हुई है, हमें परिपूर्ण है, तब तक हम न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि दीर्घायु रहते हैं। तो हम यदि नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें, यदि हम प्रसन्नचित्त रहें, आनंद से रहें, मेल मिलाप से रहें, परस्पर सहयोग करें, तो हम मृत्यु से बच सकते हैं। इसके अलावा यदि हम रासायनिक आधारित जहरों से बचें, क्योंकि जहर, रसायन और जो आधुनिक दवाएं हैं, उन सब के सेवन से भी प्राणवायु जो हमारे अंदर प्रभावित होती है, इसकी मात्रा घटती है। और 4 रिपु तो ऐसे हैं, 4 शत्रु तो ऐसे हैं, इनसे बचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इनसे बच के रहेंगे तो हम न केवल मृत्यु को रोक पाएंगे, बल्कि हम बीमार पड़ने से भी अपने को रोक पाएंगे। 4 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। यदि हम क्रोध करेंगे तो भी हमारी जो प्राण शक्ति है वो घटती है, सिकुड़ती है, नष्ट होती है। यदि हम लोभ से भरे रहते हैं, दूसरों को शोषित करते हैं, दूसरों से ज़्यादा चाहते हैं, दूसरों को गुलाम बना के रहना चाहते हैं, या हम अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं, तो संग्रह तभी होगा जब हम दूसरों का हरण करेंगे। तो इससे भी हमारी प्राण शक्ति निर्मल पड़ती है, कमज़ोर पड़ती है। तो काम, क्रोध, लोभ भी ऐसा है कि भाई का ले लें, हम ब्लैक मनी करें, हम ठगी करें, हम
गलत चीज़ें बेचें, नकली चीज़ें बेचें। बहुत सारे कारण हैं लोभ के, क्योंकि लोभ का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक का संग्रह करना, दूसरों के जो दूसरों की चीज़ें हैं उन्हें भी ग्रहण कर लेना। तो ये भी हमारी प्राण ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है उसका हरण करता है, उसका नाश करता है, और ये भी हमें निरोगी बनाता है, हमें अचानक मृत्यु की तरफ धकेलता है। और चौथा है काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह भी एक ऐसा कारण है, तो हमसे बचें। हम यदि अकारण यदि वीर नाश ना करें, अकारण यदि यौनाचार में ना पड़ें, हम ब्रह्मचर्य का धारण करें, तो हम अपनी अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। तो ये मेरा आज का विषय है, अकाल मृत्यु क्यों, सडन डेथ क्यों। और मैं यदि आपको मेरा ये विषय पसंद आया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, और मैं आपके लिए ऐसे नए नए विषय जो आपको चिंतन के लिए, सोचने के लिए मजबूर करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे, आपको निरोगी रखेंगे और आपको दीर्घायु प्रदान करेंगे, इस पर मैं लगातार आपको ये ऐसी सूचना देता रहूँगा, ऐसी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।